This is Hanif and today we are going to discuss some more things related to auxiliary verb. इससे पहले क्लास में हम लोगों ने auxiliary verb को डिस्कस किया था, उसमें हमने to be की कंडीशन को डिस्कस किया था। आज की कंडीशन में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी में हम डिस्कस करेंगे to do और to have को। to do में हमारे पास आ जाएंगे do, does, did और to have में हमारे पास होंगे has, have और had। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। श्रेया जी गुड इवनिंग, सिमरन जी गुड इवनिंग, तमन्ना बानो गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हो तमन्ना बानो? शुभम कुमार सिंह गुड इवनिंग, वंदना जी गुड इवनिंग, अभिषेक ओझा गुड इवनिंग, सुमिता कुमारी गुड इवनिंग, शुभम कुमार सिंह गुड इवनिंग। अभय कुमार गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, नीलम जी गुड इवनिंग, भावना जी गुड इवनिंग, प्रतिष्ठा जी गुड इवनिंग, रोशन सिंह गुड इवनिंग। अभय कुमार शुक्ला सर जी लिटरेचर की क्लास होनी होती है तो उसका टाइम पहले से क्यों नहीं बताया जाता है? अभी मैं आपको लिटरेचर के बारे में बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन लिटरेचर को लेकर के। प्रभात शर्मा गुड इवनिंग, हिमांशी जी गुड इवनिंग, हिमांशु राठौर गुड इवनिंग, सचिन कुमार गुड इवनिंग, पूजा सिंह खुश रहिए। और अभय कुमार एकदम से बता देते हैं कि कल मेरी क्लास इसलिए छूट गई। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको। सोनी शुक्ला गुड इवनिंग, रवि एक मिनट आज वो छोटा दिख रहा है, ठीक है। रवि सिंगल गुड इवनिंग, हिमांशु राठौर गुड इवनिंग, कृष्ण कुमार गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ, आपके लिटरेचर के लिए बहुत सारे लोग को डाउट है कि लिटरेचर क्लास आपकी कब होती है। तो अभी तो लिटरेचर की क्लास आपकी संडे होती है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। सो यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर जेसीए, ठीक है। सो ये क्लास आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों में लिटरेचर कभी आता नहीं, आपने केवल पूछा जाता है ग्रामर। तो वो ग्रामर के सेक्शन को आपको डिस्कस करेंगे, जो लैंग्वेज हम कहते हैं। और उसमें जो भी सेक्शंस आपके पास होते हैं, जैसे कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इडियम फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम होता है, और इसी के साथ साथ आपके पास क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होता है। तो ये सारे सेक्शन को डिस्कस किया जाएगा। स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वो सारे सेक्शन को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज जैसे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस को आराम से आप कर पाएंगे। जब उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करवा देंगे सेक्शन वाइज, जैसे कि पैसेज के क्वेश्चन करवा देंगे, क्लोज टेस्ट आपका हो गया, या जैसे PQRS आप में आता है जिसको हम रीअरेंजमेंट PQRS पैरा जंबल के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। पहले हम उसकी चैप्टर वाइज कंप्लीट करा देंगे, फिर सारा चीज़ें हो जाएगा। सर PT कैसे पास करें? सर कुछ भी नहीं पता है। PT अभिषेक जी अगर नहीं पता है तो PT में केवल 5 नंबर की इंग्लिश आती है, कोई खास रोल नहीं होता है। वो कहे आप तैयार करेंगे, पैसेज पढ़ लेंगे। अब पिछली बार इसी से क्वेश्चंस आया था। अगर ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं तो इतना ग्रामर पढ़ लोगे तो आपका PT के लिए सफिशिएंट होगा, बाकी कोई भी एग्जाम दोगे सभी के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। सो दिस इज गुड फॉर यू दैट यू आर गेटिंग all the classes of English grammar and you are preparing only PET. राहुल रावत, वर्ब कितना और रह गया है सर? वर्ब में आपका बचा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब में 2 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एक हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अभी हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि हो सकता है आज खत्म हो जाए, तो अगली क्लास में आपका मॉडल खत्म हो जाएगा और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कामनी चौहान गुड इवनिंग। लास्ट का कमेंट इसमें दिख नहीं रहा, ऐसा क्या हुआ है? आज फ़ॉन्ट की साइज़ कुछ बड़ी हो गई है, इस वजह से मुझे लगता है कि जो भी लास्ट में कमेंट करता है उसका दिखता नहीं है। चलो कोई नहीं, जो भी दिख रहे हैं नहीं सही है। चैप्टर आप नोट करेंगे, पढ़ रहे हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा? उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे टू डू। टू डू की बात करेंगे।
अब टू डू क्या होता है, इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं टू डू में। तो ये जो टू डू होता है इसमें जो हम डिस्कस करते हैं ये होता है डू, इसमें आता है डज, और इसी में डिस्कस करते हैं डिड। ठीक है, ये तीन चीज़ को डिस्कस किया जाएगा डू डज डिड को। इसके जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं ये दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं, मेन वर्ब की तरह और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, दो तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। तो दोनों तरीके से इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनका जो फर्स्ट फॉर्म होता है जब इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो आपको सभी को पता है कि एवरी वर्ब हैज़ अ थ्री मेन फॉर्म, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ऐसे इसका भी तीन फॉर्म होता है। जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू और दूसरा डज। डू का हम प्रयोग करते हैं किसके साथ, तो डू का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट का, डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डन। ये तीन फॉर्म इसके होते हैं, तो इन्हीं को हम इसको पढ़ेंगे डू डिड डन। ये डू जो होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इन्हीं को देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे डू डज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा डू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में। इट इज यूज्ड in the simple present and simple past सिंपल पास्ट। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और सिंपल पास्ट में करते हैं। राइट, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में होगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में करेंगे। कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमांशु? ये सारे टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश की हम बात करें इसमें ऐसा होता ही नहीं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सीमा जी गुड इवनिंग। अभिषेक हो जाए, इंग्लिश के जो नोट्स लगे हैं उससे पास हो जाऊंगा, बिल्कुल पास हो जाएंगे, वो सफिशिएंट है पीईटी के लिए उतने नोट्स। पहला सेंटेंस है राम did not go to school, सेकंड हो जाएगा she does not tell a lie, तो पहले सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, सिंपल पास्ट है, और दूसरे में डज नॉट का प्रयोग किया गया है, सिंपल प्रेजेंट है। यही अगर हम दे का प्रयोग कर देंगे तो डू नॉट हो जाएगा, जैसे दे डू नॉट कम ऑन टाइम, वो लोग समय पे नहीं आते हैं। तो जब इसकी बात करेंगे दे डू नॉट कम ऑन टाइम, तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा आप सभी को पता होगा, लेकिन इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें एक वर्ब जो होता है उसको अवॉइड करना होता है, वर्ब के रिपीटेशन से बचना होता है, तो वहाँ पर भी हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, जब भी हमें अवॉइड करना होता है किससे, वर्ब की रिपीटेशन से। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा इट इज ऑल्सो यूज्ड, सेकेंड पॉइंट है इट यानी कि डू, चाहे हम डू ही में लिख दे रहा हूं यहां पे, डू इज ऑल्सो यूज्ड
डू की बात करेंगे तो केवल डू की बात नहीं कर रहे, डू है, डिड है और डज सारे आ रहे हैं। डू इज ऑल्सो यूज्ड टू अवॉइड द repetition of a verb। तो जब वर्ब के रिपीटिशन से बचना होता है तब भी हम डू का प्रयोग करते हैं। वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए भी डू का प्रयोग किया जाता है। और इसके कुछ सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस है she does not play cricket neither do I। neither do I। she does not play cricket, neither do I। सेकंड सेंटेंस है they do not tell a lie, nor does she। थर्ड सेंटेंस he does not sing a song nor, इसको ऐसे कर देते हैं, he did not sing a song nor did his friend। और अगला सेंटेंस हो जाएगा 4 नंबर का she gets up early in the morning she gets up early in the morning and so do they। दे हटा करके कुछ क्लियर यूज कर देते हैं, so do her friends, so do her friends। 2 सेंटेंस और नोट करेंगे इसके बाद आप। और 5 नंबर का सेंटेंस है जॉन यही does not go to school, does he 6 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा
she sings a very good song. Doesn't she? Doesn't she? अब इस सेंटेंस को ध्यान से रखेंगे। योगेश जी गुड इवनिंग। स्टडी मटेरियल जो आपका है, योगेश जी आप थोड़ा लेट हैं, वैसे ज़्यादा लेट नहीं है। वैसे इंपॉर्टेंट रूल यहीं से है जहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेकंड रूल है ये और यहीं से इंपॉर्टेंट है। सो यू आर नॉट लेट, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है आप। सेंटेंस को देखेंगे, पहला सेंटेंस यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान देखेंगे सेंटेंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देने लायक है। पहला सेंटेंस है शी डज नॉट प्ले क्रिकेट नीदर डू आई। आप सभी को पता है कि जब भी हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है तो सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, और इस तरह से कहते हैं शी डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन डू नॉट कम ऑन टाइम, मोहन डज नॉट कम ऑन टाइम। तो इस तरह से सेंटेंस आप बोलते हैं। जब भी आपका सेंटेंस बोलना होता है तो डू या डज का प्रयोग आप सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं और यहाँ पर क्या यूज किया गया, जैसे हमने कहा कैन यू कम ऑन टाइम, तो अभी आप कहते हैं यस आई कैन। मैंने कहा कि यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क, आपने कहा आई डू, तो आई के बाद डू का प्रयोग करते हैं। बस ये सारे सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पे यूज किया गया है शी डज नॉट। डज नॉट का प्रयोग क्यों किया गया है, डज नॉट का प्रयोग किया गया है क्यों, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से डज नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे जो आई है वो प्लूरल है, इस वजह से डू नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात आपको समझना है, इसमें से 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया गया है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया है, और यहाँ पे जो डू का प्रयोग किया गया है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, यदि यहाँ पे नॉट होगा, यहाँ पे देखिए नॉट लगा है, तो यदि यहाँ पे नॉट लगा है तो यहाँ पे नीदर का प्रयोग करेंगे या नॉर का प्रयोग करेंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे नीदर लगाइए या नॉर लगाइए, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स कि यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे शी डज नॉट है, यहाँ पे दे डू नॉट है, यहाँ पे ही डिड नॉट है, तो सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव है तो चाहे तो आप नीदर का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप नॉर का प्रयोग कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट करेक्ट है। आई होप कि यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा कि जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे नॉर आ जाएगा या नीदर आ जाएगा। अगला पॉइंट हमने ये बताया कि ये जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है तो शी के हिसाब से, यानी पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आया है और ये दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट आपको समझ आए। इसमें तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग किया है ये सही है। आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, नीदर आई डू, जैसा कि हम जनरली लिखते हैं, और ये रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। यदि आपने इसमें एक्सचेंज कर देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को बाद में यूज करते हैं, सब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि ये 3 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। यानी कि नेगेटिव के साथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव का प्रयोग किया गया है तो यहाँ भी नेगेटिव है। यहाँ पे डू नॉट है क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यहाँ पे डज है क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है। यहाँ पे यूज किया गया डिड नॉट, तो डिड के साथ सब्जेक्ट का कोई मैटर होता नहीं, तो यहाँ पर भी क्या यूज किया गया है, डिड यूज किया गया है। और चूंकि ये निगेटिव था तो यहाँ पे नॉर का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, और जब सेंटेंस आपके पास पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एंड सो का प्रयोग किया गया है। बाकी सारा रूल यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं वो इसी के हिसाब से आएगा, और चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इस वजह से यहाँ पे डू का ही प्रयोग किया जाएगा। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। डू या डज का यूज तो प्रेजेंट में करते हैं ना, हाँ प्रेजेंट में करते हैं, ये आपका प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। और यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम वर्ब का प्रयोग ना करके और उसकी मीनिंग लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं कि शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, जो शी है वो क्रिकेट नहीं खेलती है, नीदर डू आई, और मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। सो यहाँ पे आई के साथ भी क्रिकेट का प्रयोग करना चाहते थे कि मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये जो प्ले का प्रयोग किया गया है उसको हटाना चाहते हैं, और वर्ब को अवॉइड करने के, वर्ब से बचने के लिए, वर्ब को हटाने के लिए हमने इन वर्ड्स का प्रयोग किया है।
तो इसी वजह से यहाँ पे इनका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्ब से हम बचना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे इसके बाद में लास्ट की जो 2 सेंटेंस हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे जब नेगेटिव यूज किया गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे जब पॉजिटिव यूज किया गया है शी सिंग्स है, ये जब पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव यूज किया गया है, और ये भी सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वुड आई गेट टू नो वेदर वी हैव टू यूज नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आफ्टर दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस के बाद में कैसा वर्ड हमें यूज करना होगा, नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन टाइप के हैं। क्वेश्चन टाइप में क्या करते हैं कि सेम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और सेम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है, ही आ रहा है, यहाँ पर भी ही का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर भी शी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी शी का प्रयोग किया गया है। दैट मीन्स कि यदि हमारा पहला वाला सब्जेक्ट और बाद वाला सब्जेक्ट सेम है, दोनों सब्जेक्ट यदि सेम है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टैग का है। और जब ये क्वेश्चन टैग का होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, और जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है उसको हम नेगेटिव कर देते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो एक बार लिखेंगे यस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास है एक, इसी से रिलेटेड और भी रूल है डू डज से। तो डू का जो आपका थर्ड पॉइंट होगा, तीसरी जगह हम डू का प्रयोग करते हैं। और तीसरा क्या होता है, टेस्ट सीरीज कौन बेस्ट है जेसीए के लिए प्लीज सजेस्ट। अंकित जी कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, वो अच्छे पब्लिकेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, एमबी पब्लिकेशन हो गया, इन सब के अच्छे आते हैं। बाकी अगर नहीं मिल रहे तो कोई भी ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। सभी का आगे आंसर की समझ आ गया। सो अगला पॉइंट है डू इज ऑल्सो यूज्ड। आप नोट करेंगे डू इज ऑल्सो यूज्ड टू emphasize a sentence affirmatively. Do is also used to emphasize a sentence affirmatively. emphasize के माने जोर देना होता है, यानी कोई सेंटेंस होता है जो अफर्मेटिव होता है, और जब भी उस पर जोर डालना होता है तब भी हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि आजकल आप मेहनत नहीं करते, आपने कहा मेहनत करता तो हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप पढ़ते नहीं, आपने कहा पढ़ता तो हूँ। तो ये जो सेंटेंस आप बोलते हैं, emphasize करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं। 5, 6 फिर बता दो। 5, 6 में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जी? अच्छा, ये 5, 6 की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो 5, 6 वाला होता है ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग जब आप पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन टैग जनरली आता नहीं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो लास्ट में मैं करवा दूंगा क्वेश्चन टैग के जो 2-4 पॉइंट उसमें होते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि आप काम करते हो ना, आप काम करते हो ना, तुम घर जाते हो ना, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते नहीं, पहले पॉजिटिव बोलते हैं बाद में नेगेटिव कर देते हैं। जैसे मैंने कहा वह काम नहीं करता है, करता है ना, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है सब्जेक्ट हमारे पास है, और ये क्वेश्चन टैग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब भी हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो यदि पहला वाला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो बाद वाला क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, और यदि हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है तो वहां जाकर के अफर्मेटिव में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अब ये सेंटेंस हमारा कैसा था, नेगेटिव था, तो हमने क्वेश्चन टैग कैसा बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। और यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टेंस का आप ध्यान रखेंगे, सेम टेंस होना चाहिए। हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग कर रहे हैं। डिड लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और कोई दूसरा टेंस यूज करोगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। बस यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव। दूसरा क्या याद रखना है, टेंस आपका सेम होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
तो जब भी हमें इम्फेसाइज करना होता है, किसी सेंटेंस पे जोर डालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और डिड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ आएगा। पहला सेंटेंस है यू डिड कमिट टू हेल्प मी आउट इन द नीड। यू डिड कमिट टू हेल्प मी आउट इन द नीड। सेकेंड सेंटेंस है हर मदर tells her not to go out but she does go थर्ड सेंटेंस यू डू कॉल मी आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद में आप मुझे जरूर कॉल करें। तो एम्फेसाइज किया जा रहा है। पहला सेंटेंस है यू डिड कमिट टू हेल्प मी आउट इन द नीड। आपने जरूर कमिटमेंट किया था कि जरूरत के समय मेरी मदद करोगे। सेकेंड है हर मदर टेल्स हर नॉट टू गो आउट एट नाइट। नॉट टू गो आउट, अच्छा मैंने सेंटेंस बड़ा हटा दिया है। हर मदर टेल्स हर नॉट टू गो आउट, उसकी मम्मी उसको मना करते हैं कि बाहर मत जाया करो, बट शी डज गो, लेकिन वो जरूर जाती है। यू डू कॉल मी आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद में आप जरूर मुझे कॉल करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको देखना है कि यहाँ पे जब डिड का प्रयोग करोगे, पास्ट में जाओगे तो यह सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे डिड आ गया, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। कौन सा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा? तो जो ये उसके बाद आने वाला आपका जो वर्ब होता है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। यहां पर देखेंगे यूज किया गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर यूज किया गया है ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डज गो। और यहां पे देखेंगे यूज किया गया ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कि जब भी हमें एम्फेसाइज करने के लिए यूज करना होगा, पास्ट में हम डिड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ वुड आई आइडेंटिफाई whether a sentence is in the past tense or present tense? So it's very simple. If you are using did, that means the sentence is in the past tense, and if you are using do or does, that means the sentence is in the present tense. अब यहाँ पे did का प्रयोग किया गया, आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे आपने किसका प्रयोग किया है? do का प्रयोग है, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है और ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। आउट माने बाहर जाने के लिए यूज किया कि अगर और क्लेरिफाई करना है, टेल हर नॉट टू गो आउट एट नाइट लगा दीजिए, एट नाइट। बाहर जाने की बात कर रहे हैं, उसकी मम्मी उससे मना करते हैं नॉट टू गो आउट, को बाहर न जाए, कब न जाए? रात के समय। तो एट नाइट अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन टैग को राहुल जी और कुछ नहीं बोलते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो आप कुछ गलत पढ़े होंगे। क्वेश्चन टैग को केवल क्वेश्चन टैग बोला जाता है। हाँ, अंकित जी का कहना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपकी वोकैब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरी ग्रामर, यानी कि आप कोई बचा नहीं क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वोकैब और ग्रामर ये दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग करेंगे आप। तो ये डू की जो कंडीशन थी, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे हैज की कंडीशन को या हैव की कंडीशन को। तो अगला पॉइंट आपका है हैव। तो हैव में लिखेंगे टू हैव, टू हैव, टू
अब ये जो हैव होता है इसमें हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड। ये इसके 3 फॉर्म होते हैं, हैज, हैव, हैड। अब इसमें जो हैव होता है या हैज, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड होता है हैड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और थर्ड भी है हैड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये 3 फॉर्म होते हैं, हैज, हैव और हैड, ये 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, कहां कहां पे इनका हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। हेल्प मी आउट, इट मे बी हेल्प मी ओनली। हेल्प मी आउट मीन्स होता है मुझे हेल्प करके बाहर निकालो इस मुसीबत से, और हेल्प मी मतलब होता है मेरी सिर्फ मदद करो। ठीक है, कभी कभी आपने मदद तो कर दिया लेकिन उसका कोई भला नहीं हुआ, और कभी आपने मदद उसका किया, उसका भला हो गया, आपने उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। सो यू कैन से हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस में इसको हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, किसको? हैज, हैव और हैड को यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहला हो जाएगा टू हैव ही हम लिखेंगे, टू हैव में सभी आ जाएंगे। इज यूज्ड, is used in the present perfect and past perfect। past perfect tense, present perfect and past perfect tense। ठीक है, इसमें यूज करेंगे। पहला सेंटेंस जैसे है, शी हैज बॉट अ बुक। अब ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस है, ही हैड सोल्ड हिज हाउस। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ट्रिकी होता है ये, अभी आगे चलकर थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, तो इस वजह से अच्छे समझेंगे। ही हैड सोल्ड हिज हाउस, और ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। आई होप कि ये तो आपको पहले से पता होगा कि जब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो ये हैज आता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, और जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैड आ जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, और ऊपर भी हमने क्या यूज किया? वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज किया गया है। तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम कहाँ पे हैड, हैव का यूज करते हैं? तो इसका हम और भी जगह यूज करते हैं। ये पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा। हम यूज करते हैं क्या? हैज टू, या यूज करेंगे हैव टू। हैज टू, और यूज करते हैं हैड टू। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसके बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके बाद प्लस हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये यूज किया जाता है कंपल्जन या नेसेसिटी के लिए। कंपल्जन के लिए, कंपल्जन या नेसेसिटी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। अब हिंदी में सेंटेंस को नोट करते रहेंगे ताकि आपको क्लियरिटी ज़्यादा रहे। ठीक है, क्योंकि बाद में कंफ्यूज करेगा, इसमें हम कई सारी चीज़ें एक साथ में लेकर चलेंगे। पहला सेंटेंस है, आई हैव टू राइट
राइट अ लेटर, इसकी मीनिंग होती मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है। इसकी मीनिंग क्या होती है, नोट करते रहेंगे। ठीक है जोगेश, याद कराएंगे लेटर, लेटर को क्लास में एंड में बता देंगे। ठीक है, याद कराइएगा आप। आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना है। ठीक है, जैसे कहने कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, आप बोलते नहीं सर एक्चुअली आई हैव टू अटेंड समथिंग, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज पार्टी, मुझे मैरिज पार्टी अटेंड करना है। आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क सो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। शी हैज़ टू ईट, मुझे खाना है। तो ऐसा यूज़ करते हैं। तो आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। इसी को दूसरे से बात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट में। आई हैड टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना था, मुझे एक पत्र लिखना था। अगर ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता तो हैज़ हो जाता यहाँ पे, लेकिन प्लूरल है तो हैव हो गया। तो हम एक ही को लेंगे, बाद में हैज़ नहीं यूज़ करेंगे, एक से आपको समझ आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। तो पहला हो गया मुझे पत्र लिखना है, सेकंड हो गया मुझे पत्र लिखना था, थर्ड हो जाएगा आई विल हैव टू राइट अ लेटर। इसकी मीनिंग होगा मुझे पत्र लिखना होगा, मुझे पत्र लिखना होगा। तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो। और तुम्हें जीना होगा, यू विल हैव टू लिव। तुम्हें मेरे बगैर जीना होगा तो यू हैव टू लिव विदाउट मी। ठीक है, और उसे जाना होगा तो ही विल हैव टू गो। उसको डिस्कस करेंगे जहां पे कंफ्यूजन है। अगला सेंटेंस नोट करेंगे। I might have to write a letter, और इसकी मीनिंग है कि मुझे पत्र लिखना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू गो, उसे खाना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू ईट, तो मुझे पत्र लिखना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कंपल्जन के लिए। ठीक है, कंपल्जन के लिए वैसे बेसिकली आपके पास यही आता है, एक ही आता है, बाकी मीनिंग अलग देते हैं। आगे हम इसका प्रयोग करते हैं, और भी जगह हैव का प्रयोग करते हैं, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, इसको आप नोट कर चुके होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वैसे भी मीनिंग को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और फिर से। पहला सेंटेंस है आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना है। सेकंड है आई हैड टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना था। थर्ड है आई विल हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना होगा। फोर्थ है आई माइट हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ सकता है। ठीक है, अगला नोट करेंगे, हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। तो अगला पॉइंट आपको हो जाएगा टू हैव, to have is also used as a main verb। इसका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। इसको ध्यान से समझेंगे, मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे या तो हैज का प्रयोग करेंगे या हैव यूज करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएंगे। सेकंड फॉर्म में क्या होगा, हैड हो जाएगा, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। दैट मीन्स कि इन द फर्स्ट फॉर्म वी हैव हैज एंड हैव, इन द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म वी हैव ओनली हैड। फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, दोनों हैज या हैव होते हैं। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास हैड होता है, और थर्ड फॉर्म में भी हमारे पास हैड ही होता है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यूसेज के हिसाब से। जैसे प्ले की बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है,
सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। आई हैव टू मूव द फर्नीचर माई सेल्फ, यानी कि फर्नीचर को मुझे हटाना है खुद, हिमांशी जी। तो सेंटेंस देखेंगे इसके, हम नोट करेंगे, कुछ सेंटेंस नोट करोगे समझने के लिए, कई सारे सेंटेंस नोट कराएंगे। तो पहला सेंटेंस है शी हैज टेकन हर लंच she has had her lunch। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा she took her lunch, took her lunch। आप कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं। और इसका दूसरा हो जाएगा शी हैड हर लंच। थर्ड हो जाएगा शी हैड टेकन हर लंच। अगला हो जाएगा शी हैड हर लंच। अगला सेंटेंस है शी विल हैव शी हैड हैज हर लंच। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को देखेंगे हम। तो पहला सेंटेंस है शी हैज टेकन हर लंच। आप बताएंगे करेक्ट है इनकरेक्ट। यू विल हैव टू टीच, ये सही है। यू विल हैव टू टीच बिल्कुल सही है, तुम्हें पढ़ाना होगा। जोगेश जी, यू विल हैव टू टीच की मीनिंग होती है तुम्हें पढ़ाना होगा। ठीक है। शी टूक हर लंच बिल्कुल सही है। और जिसे कहे तुम्हें पढ़ना होगा तो यू विल हैव टू स्टडी, तुम्हें आना होगा तो यू विल हैव टू कम, उसे जाना होगा तो शी विल हैव टू गो। और हर व्यक्ति को मरना होगा तो एवरीबडी विल हैव टू डाई। ठीक है, शी हैज टेकन हर लंच। तो इस पे देखेंगे सेंटेंस कौन से करेक्ट है। पहले सेंटेंस की बात करें, शी हैज टेकन हर लंच। शी हैज टेकन हर लंच, हैज क्या है आपके पास? सो यू ऑल नो हैज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। हैज क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये टेकन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दो सेंटेंस हमने यहाँ पर इसलिए है कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको ऊपर वाले सेंटेंस से सेकंड वाला सेंटेंस समझ में आ जाए। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करेंगे तो हैज क्या है? आपका आंसर होगा हैज। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज या हैव। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इस वजह से हमने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे यूज किया गया है शी, उसके बाद हैज यूज किया गया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। और हैड यूज किया गया, ये क्या है? ये आपका मेन वर्ब है, राइट। हैड क्या है? ये आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो हैड है ये मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप सभी को पता है कि जो हैड होता है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले दोनों सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड में आते हैं, शी टुक हर लंच, उसने अपना लंच किया। ये टुक क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जब भी बनाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है।
जिस तरीके से ये सेंटेंस आपका करेक्ट है उसी तरीके से शी हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैड यूज किया गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब सभी को पता है कि हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे टुक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऐसे यहाँ पे हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, शी हैड टेकन हर लंच। अब सभी को पता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड। तो ये हैड आपको ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और कौन सा वर्ब आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, और ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरीके से ऊपर का सेंटेंस आपका करेक्ट है क्योंकि हैड आपको ऑक्सिलरी वर्ब है, टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसी तरीके से जब यहाँ पे बात करते हैं तो हैड यूज किया गया है, ये हैड आपको ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और दूसरा हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैड भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स कि ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। लास्ट वाले सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया? ऑक्सिलरी वर्ब मान लिया, तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो वहां पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है, लेकिन हैड के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? तो आप सभी का आंसर होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और जब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो हैज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? हैज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसी वजह से क्या हो जाएगा? हैज का यूज करना रॉन्ग है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहां तक बताएं, किसी को कोई डाउट है? शी हैड टेकन हर लंच, करेक्ट। शी हैज हैड हर लंच, करेक्ट। शी हैज हर लंच, करेक्ट। जोगेश जी, लेकिन बाकी भी सेंटेंसेस करेक्ट है, केवल एक सेंटेंस रॉन्ग है, बाकी सारे सेंटेंसेस। दैट मीन्स कि आई हैव मेंशन्ड टोटल 6 सेंटेंसेस, 7 सेंटेंसेस, बट 6 out of 7 sentences are correct, 1 sentence is wrong. She had taken her lunch, ये भी करेक्ट है। अगला देखेंगे, एक सेंटेंस हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, ऐसे लिखते हैं, आपको बताएंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे यहां पर लिखा है शी हैज नेवर बीन टू दिल्ली। आप बताएंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है, बताएंगे करेक्ट या इनकरेक्ट। सेकंड सेंटेंस हो जाएगा Have you ever been to America? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? ये दो सेंटेंस ये करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट? सिमरन जी थैंक यू। इफ यू लाइक द टीचिंग। शी हैड हर लंच, इसमें कन्फ्यूजन है। आकाश जी, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है कि हैड वाले में कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप सिंपल सा तरीका कहाँ देखेंगे? आप इसको देखेंगे थर्ड वाले में। थर्ड वाला का जो पहला सेंटेंस हमने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि डायरेक्ट जब इसको हम आपको बताएंगे तो आपको फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं कि डबल हैड एक सेंटेंस में आ सकते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल इसको हजम नहीं कर पाओगे, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होगे। उसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेंटेंस मेंशन कर दिया है ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे, मेरे पास भी एक प्रूफ रहे कि इस वजह से आप इसको मानने के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे भी आज के बाद से आपको हमेशा लगेगा सही है। जब कोई व्यक्ति आपसे बताएगा ऐसा सही नहीं होता है तो आप उसको बताओगे आप गलत बता रहे हो क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा है और ये सही है, लेकिन आज आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब देखेंगे इसमें जो लिखा हुआ हैड हमने यहाँ पर मेंशन किया तो ये आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? ऐसा आपने पढ़ा भी है कि हैड हमने यूज किया, दूसरा टेकन यूज किया। आप सभी याद रखेंगे हैव की मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे हैव के माने रखना होता है। हैव मीन्स क्या होता है? रखना होता है, यह अधिकार दिखाने की बात करता है। लेकिन हैव की एक और भी मीनिंग होती है, हैव के माने खाना भी होता है, खाना खाना। आई एम हैविंग लंच, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। ठीक है, शी इज हैविंग लंच, वह खाना खा रही है। दे आर हैविंग लंच, वे सब खाना खा रहे हैं। तो हैव के माने खाना खाना भी होता है। उसी वजह से यहाँ पे एक तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और दूसरा आपका क्या मेन वर्ब हो गया, और ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट होंगे। आई होप कि अब समझ आया होगा आपको। ये जो पहला दूसरा सेंटेंस यहाँ मेंशन किया गया करेक्ट है,
हिमांशु जी का कहना है कि करेक्ट है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। सुषमा राणा फिर बता दीजिए, मैंने बता दिया दोबारा से भी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे आपको, ये जो यूज किया गया हैज़ क्या है, तो हैज़ आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे बीन यूज किया, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था बी की कंडीशन में कि जब हम बी की बात करते हैं तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। 3 फॉर्म में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फॉर्म में जब भी हम बात करेंगे तो इज एम आर होता है, सेकेंड फॉर्म आपका वॉज या वर्ब होता है, और थर्ड फॉर्म बीन होता है। उसी बीन का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। बीन माने क्या होता है, होना, लेकिन जब बीन के साथ हम टू का प्रयोग कर देंगे तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग हो जाएगा गो, यानी कि जाना हो जाएगा। याद रखेंगे, कभी भी हम बीन के साथ अगर टू का प्रयोग कर देंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। तो पहले सेंटेंस से कहना चाहते हैं कि शी हैज नेवर गॉन टू दिल्ली, यानी कि वो कभी दिल्ली नहीं गई है। और सेकेंड सेंटेंस से कहना चाहते हैं कि हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, दैट मीन्स कि हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका। गॉन टू अमेरिका, क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आई हैड माई लंच, बिल्कुल सही है पूजा जी, ठीक है। तो यहां तक के समझ आ गया होगा सभी को, आई होप। एक पॉइंट बचा है, उसको समझा करके तभी डिसकंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है। उसके बाद में आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब फिनिश हो जाएगा। तो अगला नोट करेंगे। पहला सेंटेंस एक सिंपल सा है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आपको ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वजह से इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बार और बता दें इसको। यहां पर देखेंगे शी का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैज यूज किया गया, ऑक्सिलरी वर्ब, टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ऐसे यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। दोनों की मीनिंग होती है कि उसने अपना लंच कर लिया है या वो अपना लंच कर चुकी है। सेकंड की मीनिंग होती है शी टूक हर लंच, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। शी हैड हर लंच, ये भी सिंपल पास्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। दोनों की मीनिंग होती है उसने लंच कर लिया, उसने अपना लंच कर लिया। थर्ड सेंटेंस है शी हैड टेकन हर लंच, और यानी कि वह अपना लंच कर चुकी थी या उसने अपना लंच कर लिया था। और डी है शी हैड हर लंच, तो यहाँ पर हैड ऑक्सिलरी वर्ब, टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे यहाँ पर भी हैड ऑक्सिलरी वर्ब और हैड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये भी दोनों सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हैं। फोर्थ वाला सेंटेंस इस वजह से रॉन्ग है क्योंकि हैड यहाँ पे यूज किया गया है। हैड ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हैज आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम आप सभी को पता है कि जब हैज की बात करते हैं या हैव की बात करते हैं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और चूंकि यहाँ पे हैड का प्रयोग पहले से किया गया है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करेगा। तो हैज यहाँ पर यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो फोर्थ सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हाँ, तो दा लगा देंगे, दा के चक्कर में क्यों परेशान है, दा मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो लगा सकते हो। जब भी किसी भी, अभी एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं उसके नाम में आता है यूनाइटेड रिपब्लिक और किंगडम। यूनाइटेड रिपब्लिक किंगडम अगर किसी भी कंट्री के नेम में आता है तो उससे पहले दा आएगा। Whenever we used United Kingdom Republic before any country, we use the before these countries, जैसे the Union Republic, the United States of America, ठीक है। तो जैसे द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऐसे करके जब भी आ जाएंगे ये 3 वर्ड तो उससे पहले द आएगा। हिमांशु जी, बहुत सारी चीजें लाइफ में पहली बार होते हैं, ये भी लाइफ में पहली बार है, देखेंगे। वैसे ये मैं आपको बता रहा हूं कि दोबारा जब कभी भी आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ इसको हम पढ़ चुके हैं। और अगर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपसे बताएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होंगे, आप कहेंगे कि हमने पढ़ा है और यही सही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स सिंपल सेंटेंस की नॉलेज चेक करता है। सिंपल सेंटेंस का भी आगे हम और सेंटेंस लेने वाले हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा सभी को। ये सेंटेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ सेंटेंस और नोट करेंगे, जैसे आपको कहना है कि मेरे पास एक कार है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ कार। आई हैव अ, हाईलाइट से कंफ्यूज नहीं होंगे, मार्कर का अपना कमाल है ये। दूसरा सेंटेंस आपको कहना है कि उसके पास एक कार है, तो शी हैज अ कार, कार।
अब आपको कहना है कि मेरे पास एक कार थी, तो क्या बोलेंगे? आई हैड अ कार। अब आपको कहना है कि उसके पास एक कार थी, तो शी हैड अ कार। अच्छा आप बताइए सेंटेंस कैसे? ये सारे के सारे सेंटेंस पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं आप, इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो सारे सेंटेंस कैसे? ये सारे सेंटेंस पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव है, और इन्हीं सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो अगला इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इन्हीं सेंटेंस से नेगेटिव बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ कार। आई, अच्छा आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट यूज किया गया है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट यूज किया गया, हैज यूज किया गया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब की तरह हम यूज कर रहे हैं इनको। यहाँ पर हैड यूज किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ये, और ये सिंपल पास्ट हो गया, और ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो आई हैव अ कार। अब आई डू नॉट हैव अ कार, हैव अ, दूसरा हो जाएगा शी डज नॉट यूज करेंगे, शी डज नॉट हैव अ कार, हैव अ कार। अगला सेंटेंस हो जाएगा आई हैड, तो हो जाएगा आई, पास्ट है तो डिड नॉट हो जाएगा, आई डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे हैज लिखना चाहिए था, शी डज नॉट हैज, सो आई डिड नॉट हैड अ कार। और अगला सेंटेंस है शी डिड नॉट हैड अ कार, शी डिड नॉट हैड अ कार। ये सेंटेंस आपके पास है, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। एक सेंटेंस में यहां से लिख रहा हूं, उनको समझने के लिए सबसे पहले यहां समझेंगे। जैसे हमने कहा राम काम करता है और बहुत ज्यादा काम करता है, तो क्या बोलेंगे? राम वर्क्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, राइट। अब आपको कहना है कि राम बहुत मेहनत करता था, तो क्या हो जाएगा? राम वर्कड, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर दोगे, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है। अब इस सेंटेंस की बात करेंगे। अगर हम कहें कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई वर्क वेरी हार्ड, आई वर्क वेरी हार्ड। ये सेंटेंस लिखोगे आप। इनका नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव क्या बनेगा? तो राम वर्क्स वेरी हार्ड का हो जाएगा राम डज नॉट वर्क वेरी हार्ड। यहां पे राम वर्ड है तो निगेटिव हो जाएगा राम डिड नॉट, राम डिड नॉट वर्क हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा आई डिड नॉट, आई डू नॉट हो जाएगा, आई डू नॉट वर्क। आई डू नॉट वर्क। आपको समझ आया कि यहां पर देखिए इसमें एस लगा हुआ है, इसमें क्या है? इसमें एस लगा हुआ है,
लेकिन जब भी हमें यूज करना होता है किसमें, जब भी हमें यूज करना होता है नेगेटिव में, तो हम सिंपल सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, डज के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, डू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। उसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप हैज नहीं लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। और यहाँ पर हैड के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हैव हो जाएगा। और यहाँ भी हैड के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पर भी हैव हो जाएगा। तो क्या समझ आया कि जब भी हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, या फिर डिड यूज करते हैं, इन सभी के साथ क्या होता है, वर्ब का हैव यूज करते हैं, बाकी दूसरा फॉर्म नहीं आता है। आई हैव नो कार भी हो सकता है। कभी कभी ज्यादा स्मार्ट बनता है ये बोर्ड। तो नोट करेंगे, इसके बाद में सिंपल सा इसका रूल हो जाएगा कि जब कभी भी हमें यूज करना होगा, क्या इसी का रूल हम नोट कर रहे हैं। अच्छा, मैं यही नोट कर दे रहा हूं पास में ही। जब भी हमें यूज करना होगा डू, या यूज करेंगे डज, या फिर यूज करेंगे डिड, इन सभी के बाद यूज करोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हैव का प्रयोग किया, यहाँ पर भी हैव का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर भी हैव का प्रयोग करेगा। ध्यान रखेंगे नेगेटिव बनाते समय हम हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे आपको कहना है कि ही गोज टू स्कूल और आई गो टू स्कूल, ही के साथ गोज आता है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ही डज नॉट गो और आई डू नॉट गो। आई के साथ भी गो और ही के साथ भी गो जब नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाते समय सभी के साथ क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा। सिंपल से याद रखोगे, जब भी हमें यूज करना होगा डू डज डिड, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और दूसरा ऑप्शन में लिख लोगे इसके साथ हमेशा हैव होता है, हैव होता है। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। तो आज क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।